जय मसीह के दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह का नाम से। इस वीडियो को आप समझे, इस वीडियो को आप देखें कि एक्सप्लेन्ड जॉन 1:14 तो यूहन्ना का किताब 1 अध्याय 14 नंबर वचन, इसको आप समझे। कई बार पढ़े होंगे, लेकिन आज अलग कंसेप्ट में आपको मैं समझाना चाहूंगा कि इसको समझे आप। कि दोस्तों, जय मसीह, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह का नाम से स्वागत करता हूं कि इस वीडियो में आप बने हैं और दूसरे को आप शेयर करें वीडियो देखने के बाद, ताकि इस स्क्रिप्चर को, इस वचन को एक अलग तरीके से आप समझ सको। यूहन्ना 1:14 जो कि बताता है यीशु मसीह की देहोधारी के बारे में, यीशु मसीह की देहोधारी के बारे में, शरीर में आने का, शरीर में फ्रेश होने का बारे में। तो यूहन्ना 1:14 ये वचन कहता है वचन देहोधारी हुआ। यूहन्ना 1:14 ये कहता है वचन देहोधारी हुआ, वर्ड बिकम फ्लेश। वचन देहोधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से, हमारे अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, कैसे कि पिता की, जैसे पिता की एक लौते की महिमा। तो आज बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ देहोधारी के लिए। देहो में आना कारण क्या है, देहो में आना, ताकि वर्ड बिकम फ्लेश में आना, इसका ऊपर बात करेंगे। और एक बार वचन को पढ़ दूं तो आप वचन को देखिए। वचन कहता है, यूहन्ना 1:14 कहता है वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के लौते की महिमा। तो बात करूंगा मैं सिर्फ और देहोधारी के लिए। देहोधारी तो इसका ऊपर बहुत सारी बात है, बहुत सारी लॉजिक है, लेकिन अभी सिर्फ देहोधारी हुआ उसका ऊपर मैं बात करूंगा। आपको याद होगा कि लूसीफर, शैतान, पृथ्वी पर कम से कम 4400 साल, इसका मतलब क्या है, आदम से लेकर 400 साल और मलाकी से लेकर मती तक 400 साल। आदम से लेकर 4000 साल और मलाकी से लेकर मती तक 400 साल, यानी कि टोटल 4400 साल। 400 साल का जो गैप रहा इस पृथ्वी पर यीशु के आने से पहले, उसके पहले लूसीफर ने देह में, इस बॉडी में, इस शरीर में, इस फ्लेश में, बॉडी में, मनुष्यों की देह में, इंसानों की देह में वो सब कुछ करा जो वो कर सकता था। पाप की जिस लेवल तक वो जा सकती थी, घिनौना कामों की जिस लेवल तक जा सकती थी, वो गया। कौन? लूसीफर। कौन? शैतान। किसका शरीर? आपका। किसका शरीर? मानव का। किसका शरीर? इंसानों का। और उसने किया, लूसीफर ने किया, मनुष्यों को देहों को खूब इस्तेमाल किया। और वो हर एक प्रकार पाप, बुराई, नेशा, व्यभिचार, गुटखा, यौन क्रिया, झूठा, लालच, घमंड, अहंकार, क्रोध, हर एक चीजों से जितना पाप का लेवल तक वो पहुंच सकता है वो पहुंचा। मनुष्यों का शरीर को इस्तेमाल किया, खूब इस्तेमाल किया। जितने प्रकार से वो कर सकता था मनुष्य का देह को इस्तेमाल करना, वो चीजों से फंसा सका। जितने तरीके से फंसा सकता था वो फंसाया। कौन? लूसीफर। और वो आज भी कर रहा है, वो अलग बात है, आज भी कर रहा है। तो यीशु ने कहा, तूने जो देहों को इस्तेमाल किया है, यीशु ने कहा तूने जो देहों को इस्तेमाल किया है, जो शरीर को इस्तेमाल किया है ना, मैं उसी शरीर में आऊंगा और तेरे किंगडम को, शैतान के किंगडम को और तेरे राज्य को खत्म करूंगा। और एग्जैक्टली यीशु ने वो किया। तो वचन कहते हैं कि यीशु का देहोधारी होना, फ्लेश में आना, उसका सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट बात कारण है वो की है शैतान की मनुष्यों को देहों में जो काम किया, पाप गलत काम किया, उसको नाश करना, उसको नष्ट करना।
आपको याद होगा मरकुस 16:17 वचन कहते हैं कि यीशु ने कहा कि जो कोई विश्वास करेगा उसकी पहली निशानी होगी। मरकुस 16:17 आपको बता दूं, मरकुस 16:17 ध्यान रखिए। उसकी जो मुझको विश्वास करेगा, यीशु ने कहा जो कोई विश्वास करेगा उसकी पहली निशानी होगी, वो चमत्कार नहीं करेगा। पहला पॉइंट, नहीं करेगा चमत्कार, पहला। दूसरा, वो क्या करेगा, वो मुर्दे को नहीं जिलाएगा, वो भाषाओं में बात नहीं करेगा। पहला पॉइंट होगा क्या? पहला पॉइंट होगा वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेगा मेरे नाम से। तो और लिखा है कि वो दुष्ट आत्मा को मेरे नाम से पहला निकालेगा, वचन की पहली में। तो और पौलुस की मिनिस्ट्री में आपको पता होगा सबसे ज्यादा हाईलाइट पॉइंट दिखती थी कि इफिसियों 6:10, और पौलुस भी कहता है तो ये लड़ाई किसका साथ है? इफिसियों 6:10 कहता है, इफिसियों 6:10 का अनुसार ये कहते हैं कि हमारी लड़ाई हड्डी मांस से नहीं, हमारी लड़ाई मनुष्यों की से नहीं, हमारी लड़ाई हड्डी मांस से नहीं, तो परंतु अंधकार की ताकत के साथ है जो मनुष्यों के शरीर में काम करता है, जो मनुष्यों के शरीर में काम करता है। इसीलिए लिखता है सारे हथियार बांध लो और शरीर में कहा वो आत्मिक बातें हैं वो आपको समझना होगा। फिर कभी इसको बनाऊंगा, लेकिन यीशु का देहों में प्रकट होना, कार्य करना, और ये साबित करता है कि शैतान के जो देहों में गंदा, शैतान के जो देहों में पाप, गलत काम मनुष्यों का देहों में किया, जिस मनुष्यों का बोलो तो मनुष्यों का बॉडी में किया है, उस कामों को वो खत्म करा और नाश किया, और वो एग्जैक्टली किया है। इसका मतलब ये है दोस्तों, ये वचन को हाईलाइट करको देखना है कि देहधारी, हाईलाइट पॉइंट है देहधारी, फ्लेश में पैदा हुआ। और वो जितने मुस्लिम है और हिंदू है वो मानने को तैयार नहीं कि खुदा का बेटा खुदा का बेटा है या खुदा खुद है, वो मानने को तैयार नहीं, वो नहीं मानते। और पैगंबर, उसको पैगंबर कहते, नबी कहते हैं। कॉन्सेप्ट यहाँ उनका किताब में ऐसा नहीं लिखा है। कॉन्सेप्ट तो ये है कि उनका किताब में ऐसा नहीं लिखा है, उन्होंने बाइबल को नहीं पढ़ी है तो नहीं समझे। जाकर एक बार बाइबल को पढ़ो और समझ जाओगे। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर जीवित वचन कहता है कि खुद खुदा है, खुदा होकर भी, खुद खुदा और खुद परमेश्वर होकर भी उसने अपने आप को दीन कर दी। ये कितने सारे वचन है कि यीशु खुदा है, कितने सारे वचन है कि यीशु परमेश्वर है, जो कि आप बाइबल को पढ़ना है, समझना है, जिसको परमेश्वर साबित करता है। इतने वचन है, इसका प्रचार भी मैं कर चुका हूं कि यीशु मसीह खुदा है, यीशु मसीह परमेश्वर है, तो ये प्रचार भी मैं कर चुका हूं। लेकिन इनको दिमाग में ये नहीं आ रही है कि खुदा कैसे देह में आ सकता है। यही तो चीज है समझने की, यही तो मेन बातें है, जो कि आत्मिक बातें है, और आत्मिक लोग ही वो समझ सकता है। आप शरीर में रह को, पाव किलो का भेजा ले को, परमेश्वर का बात को नहीं समझ पाओगे। और मेरी कोशिश है कि इस एक एक वचन का खुलासा मैं आपका सामने दे पाऊं, बीच में रखते जाऊं ताकि आप समझ सको। आशा करता हूं कि इस वचन को आप समझे होंगे, आशा करता हूं कि इस वचन को आप समझे होंगे कि फ्लेश में, देहों में यीशु मसीह आने का, ताकि शैतान की कार्यों को जो देहों में किया था, शरीर में किया था शैतान ने, उन सभी कामों को नाश करे और वो ना कर को दिखाए। यीशु किया तो इसको खत्म किया, और यीशु ने वो किया और वो देहों में आया, उसी देहों में आया जिस देहों में शैतान ने गड़बड़ी की थी। शरीर में आकर उन्हें शैतान का वो सभी कार्यों को नाश किया है। और इसीलिए लिखा है यीशु कि जो वचन था वो वचन देहधारी हुआ था, जो वचन था वो वचन देहधारी होकर हमारे सामने हमारे बीच में डेरा किया, हमारे सामने डेरा किया। तो ये वचन पढ़वा देता हूं मैं कि वचन देहधारी हुआ
और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसे महिमा देखी कि जैसे पिता के एकलौते की महिमा। एक तो यही वचन साबित करता है, पिता की एकलौते की महिमा। तो आप समझे, जो नहीं मानते हैं वो आप समझ जाए और एक बार खोल कर बाइबल को पढ़े। मैं आशा करता हूँ इस छोटे वीडियो का द्वारा आप कुछ समझे होंगे। जितना हो सके शेयर करें। जय मसीह।